घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको जैसे हैं वैसे ही छोड़ दें। आप खुद देखेंगे कि 1 से 1.5 साल के अंदर वो खुद ब खुद दाने कम होना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ वो है मर्दानगी के दाने। अब ये चीज़ बड़ी समझने की कोशिश जो है वो मुझे क्यों समझाने की ज़रूरत पड़ी, वो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि देखें, जब एक छोटा लड़का, ठीक है, मैं मेल्स की बात करूँगा, ठीक है, जब एक छोटा लड़का जब वो जवान होता है, तकरीबन 13 से 14 साल की एज में, जब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट होते हैं, यानी ये अपनी प्यूबर्टी हिट करता है। अब प्यूबर्टी और सेक्शन, इससे मेरी क्या मुराद है मैं आम ज़ुबान में समझाऊँ तो बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ठीक है, जब बच्चा एक छोटा बच्चा जब जवानी की तरफ आता है, ठीक है, उसकी मूंछें निकलना शुरू होती हैं, उसके अंदर जिस डिफरेंट किस्म के जो है ना जिस्म के हिस्सों पे बाल आना शुरू होते हैं, ठीक है, और उसमें चेंजिंग्स आना स्टार्ट होती हैं बायोलॉजिकल। अभी जो चेंजिंग्स होती हैं ना, ये बुनियादी तौर पे हो रही होती हैं कुछ केमिकल्स की वजह से, ठीक है। वो केमिकल्स कहलाते हैं हार्मोन्स। ये मेल में, लड़कों में और ख़वातीन के अंदर, लड़कियों में, ये सब में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो मेल के हार्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसान की जो लड़का होता है, जब वो मर्दानगी की तरफ आता है या प्यूबर्टी हिट करता है, तो उन केमिकल्स के कुछ उसकी बॉडी पे असरात आते हैं, जिनमें से एक असर ये भी होता है कि उसके जो है ना जिस्म के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, उसकी मूंछें निकलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा उसकी आवाज़ गहरी हो जाती है, उसके एडम्स एप्पल, जिसे आम ज़ुबान पे कंडी भी कहा जाता है, वो आना स्टार्ट हो जाती है। उसकी आवाज़ भारी होने लग जाती है। इसी तरह उसके जिस्म के अंदर जो मसल्स होते हैं, यानी कि गोश्त होता है, और बॉडी जिसे कह लें कि वो ज़्यादा पावरफुल होने लग जाती है। और फीमेल्स के अंदर इसका ऑपोजिट हो रहा होता है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। लेकिन जो मेल्स के अंदर एक ख़ास चीज़ ये होती है कि उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि उस मेल्स की जो स्किन होती है वो थिक होने शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके चेहरे पर अमूमन दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो दाने जो है ना, आप अमूमन देखेंगे जितने भी लड़के होंगे उन्हें अमूमन 13, 12, 11, 14 साल तक अमूमन दाने रहते हैं। अब उन दानों के लिए तरह तरह के टोटके करना शुरू हो जाते हैं, उसमें दवाइयाँ खाएंगे, बहुत सी चीज़ें करेंगे। तो मैं इस बारे में समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली वो जो दाने आ रहे होते हैं ना, वो कुदरती तौर पे होते हैं, ठीक है। वो 1 से 2 साल में खुद ब खुद चले जाते हैं। अगर आप उन दानों के साथ ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो होगा कि वो जाएंगे नहीं और वो जाते हुए निशान छोड़ जाएंगे। लेकिन जब वो खुद कुदरती तौर पर जाएंगे ना, तो उसके कोई निशान नहीं होते। तो पॉइंट यही है, तकरीबन 11 से लेकर 14 साल के दरम्यान में आपको अमूमन जब लड़का जवान हो रहा होता है तो उसके चेहरे पे दाने आते हैं, ठीक है। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको जैसे हैं वैसे ही छोड़ दें। आप खुद देखेंगे कि 1 से 1.5 साल के अंदर वो खुद ब खुद दाने कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो कम होना नहीं शुरू हो रहे तो आपको सिर्फ डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है, ये कुदरती तौर पे होता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती और इससे ज़्यादा फजूल किस्म के ट्रीटमेंट्स, टोटके, इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से आप और कुछ नहीं, सिर्फ आप अपनी स्किन ख़राब करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा मैसेज था जो मैं डिलीवर करना चाहता था। आई होप कि मेरी पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस चैनल के ऊपर मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ भी आती रहेंगी, ठीक है। और अगर आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसे मेडिकल का रिलेटेड सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो बनना चाहे तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पूरा तरीका मौजूद होगा। एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।